और वह जाकर सो जाता है। उसके सोते ही कुछ समय बाद निशा उठती है और अनुज के पास जाने लगती है। अनुज और निशा हर बार प्यार करके मजे करते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ। रात के 2 बज रहे थे, तभी निश्चय का नींद खुलता है। निशा, तुम अनुज के साथ गलत कर रही हो। वो बेचारा बहुत ही इनोसेंट है और तुमसे बहुत प्यार भी करता है। तुम उसके साथ ऐसा मत करो। अरे त्रिशा, तू क्यों इतना सोच रही है? और वैसे भी वो अनुज के पास कुछ नहीं है, ना उसके पास पैसे हैं और ना ही घर। मैं उस भिखारी के साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगी? निशा तो पढ़ी लिखी है, तुझे आराम से एक अच्छी जॉब मिल जाएगी यार। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो तुझसे बहुत प्यार करता है। तो पैसे देखकर रिश्ते बनाती है क्या? तो फोन रख यार, दिमाग का दही मत कर। और त्रिशा फोन रख देती है। इस त्रिशा को अनुज के लिए बुरा लग रहा है तो वो ही उससे शादी नहीं कर लेती। टाइम क्या हुआ है, मुझे निश्चय से मिलने भी जाना है। मामा, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना। और वह चली जाती है। निशा के परिवार वाले मॉडल ख्यालत के थे, इसलिए निशा लेट नाइट तक बाहर रहती तो भी उन लोगों को चिंता ना होता। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। तुमने टेबल बुक कर लिया है ना? हाँ, कर लिया है, चलो चलते हैं। दोनों रेस्टोरेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। निश्चय, हम शादी कब करेंगे? करेंगे ना, बहुत जल्दी। अभी मेरा बड़ा भैया का पहले शादी होगी, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। चलो अब घर चलते हैं। और दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। निश्चय निशा को घर छोड़ता है और चला जाता है। निशा घर जाते रहते हैं, तभी अनुज। निशा रुको। अनुज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? मैंने तुम्हें इतनी बार फोन किया, तुमने मेरी फोन क्यों नहीं उठाया? और वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम अभी गाड़ी में बैठकर आई हो? ओह, वो तो मेरा दोस्त है। बस आज उसका बर्थडे था ना, तो उसने मुझे ट्रीट दिया। लेकिन मैं तो तुम्हारा सारी दोस्त का नाम जानता हूँ, इसका क्या नाम है? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। सुनो तो जरा। निशा अनुज का बात नहीं सुनती और वह चली जाती है। इस अनुज का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। आइडिया। और वह निश्चय को फोन करती है। हेलो निश्चय, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम है, बताओ। कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और अगर रिश्ता फिक्स्ड हो गया तो मेरी शादी कर देंगे। क्यों ना हम मंदिर में कल ही शादी कर ले? निशा, मैंने अपनी सिचुएशन भी तुम्हें बताया है ना, और वैसे भी अभी हमारा उम्र ही क्या है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मेरी शादी किसी और से हो जाएगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं, तुम कल मिलो, हम कल ही शादी कर लेंगे। निश्चय को मजबूरन उससे हाँ कहना पड़ता है। निशा अनुज और निश्चय दोनों के साथ खेल रही थी, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि निश्चय और अनुज दोनों भाई हैं। दूसरे दिन निश्चय और निशा मंदिर में शादी कर लेते हैं। निश्चय निशा को लेकर घर आता है। भैया, आप कहाँ हो? तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो निश्चय, मैं 2 दिन के लिए बाहर आया हूँ, तू अच्छे से घर में रहना, ठीक है? भैया, मुझे भी आपको कुछ बताना है, मैं जब घर आऊँगा तो बताना आराम से। अभी मैं रखता हूँ, काम में बिजी हूँ। मेरे भैया अभी घर में नहीं है, वो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है? और मैं आता हूँ। और निश्चय वहाँ से चला जाता है। निशा बेडरूम में जाती है। वह देखती है कि अनुज और निश्चय का फोटो दीवार पर लगा हुआ है। अनुज का फोटो यहाँ क्यों लगा है? कहीं ये दोनों दोस्त तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। ठीक है, अभी आराम कर लेती हूँ। वह सो जाती है। दोपहर हो जाता है, उसका नींद खुलता है।
वह हॉल की ओर जाती है। हॉल में कोई नहीं रहता है। निश्चय अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। उसे गए हुए तो काफी वक्त हो गए हैं। तभी डोरबेल की आवाज आती है। निशा डोरबेल ओपन करने जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो शॉक्ड हो जाती है। तुम यहाँ कैसे? ये बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ कैसे, और तुमने सिंदूर मंगलसूत्र क्यों पहना हुआ है? तभी उसी वक्त निश्चय आ जाता है। अरे भैया, आप इतनी जल्दी कैसे? आप तो सुबह ही चले गए थे ना? हाँ, चला तो गया था, लेकिन काम हो गया तो आ गया। बाय द वे, ये कौन है? हाँ, मैं तो इंट्रोड्यूस करना भूल ही गया। ये मेरी बीबी है। आज ही हमने शादी की है। हम एक दूसरे तो प्यार करते हैं, तो हमने शादी कर ली। निशा, ये मेरे बड़े भैया है अंजू। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, नाइस टू मीट यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। भैया, मुझे माफ करेंगे, मैं आपसे बिना पूछे शादी कर ली। नहीं, कोई बात नहीं भैया, मेरा तो शादी हो गया। और आप कब करोगी शादी? मैं भी करने वाली थी, लेकिन मैं जिसे शादी करने वाला था उसने मुझे धोखा दे दिया और किसी और से शादी कर लिया है उसने। क्या? आप एक बार उस लड़की के नाम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं, रहने दे यार, मैं थक गया हूँ, मैं आराम करने चलता हूँ। और वह अपने कमरे की ओर चला जाता है। निशा, मैं भी रूम में जा रहा हूँ, बाहर बहुत गर्मी है। तुम मेरे लिए नींबू पानी बना दोगी क्या? हाँ, क्यों नहीं, तुम आराम से कमरे में जाओ, मैं लेकर आती हूँ। सुनो, एक गिलास भैया के लिए भी बना देना, वो भी धूप से आए हैं। हाँ ठीक है। निश्चय अपने कमरे की ओर चला जाता है और निशा किचन की तरफ। अब तो मेरी सामत आएगी, मैंने दोनों भाई को फंसाया। अगर अनुज ने निश्चय को सच्चाई बता दिया तो निश्चय मुझे घर से निकाल देगा। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वह नींबू पानी लेकर निश्चय के कमरे में चला जाता है। जाओ, भैया को भी नींबू पानी दे देना। निशा अनुज के कमरे की ओर जाती है। सुनो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लाई है। उसमें कहीं तुम जहर तो नहीं मिलाया ना? तुम ये कैसी बात कर रहे हो? भला मैं क्यों इसमें जहर मिलाऊंगी? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलत किया था? निश्चय मेरा भाई है, इसीलिए मैं चुप हूँ, वरना मैं तुम्हें कब से इस घर से घसीट के बाहर फेंक देता। अनुज प्लीज, निश्चय को कुछ मत बताना। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, बस तुम निश्चय को कुछ मत बताना हमारे बारे में। तो मैं जो कहूँगा वो तुम करोगी ना? हाँ। तो तुम अपने आप को निश्चय से दूर रखोगी और कभी खुद को उसे छूने नहीं दोगी, और हर रात मेरे साथ आकर सोओगी। कहो, मंजूर है? तुम ये क्या कह रहे हो? हमारी शादी हो गई है, मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगी? तो ठीक है, मैं सब कुछ निश्चय को बता देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम जो कह रहे हो वैसा ही करूंगी। अब मैं चलती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक रात निशा इंतजार कर रही थी कि कब निश्चय सोए और वो अनुज के पास जाए। नींद आ रही है, सो जाता हूँ, बाकी का काम काल कर लूंगा। और वह जाकर सो जाता है। उसके सोते ही कुछ समय बाद निशा उठती है और अनुज के पास जाने लगती है। अनुज और निशा हर बार प्यार करके मजे करते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ। रात के 2 बज रहे थे, तभी निश्चय का नींद खुलता है। निशा कहाँ है? इतनी रात को कहाँ चली गई? जाकर देखता हूँ। वह अपने भाई अनुज के कमरे से गुजर रहा था, तभी उसे आवाज आती है। दरवाजा निशा ने बंद नहीं किया था। निश्चय निशा के कमरे में घुस जाता है। ये सब यहाँ क्या चल रही है? तुम यहाँ कैसे? पहले आप लोग बताओ, यहाँ क्या चल रही है? मैंने तुम्हें पहले ही बताने वाला था, निशा मेरी पहली गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसे शादी तुमसे कर ली, इसीलिए मैंने रोज रात को इसके साथ वो कर रहा था। पहले मैंने जो नहीं कर पाया। क्या भैया, आप पागल हो गए क्या? अनुज सही कह रहे हैं, और अब मैं इन्हीं से प्यार करने लगी हूँ। मुझे माफ करना निश्चय। ठीक है, तो अब यहाँ मेरा क्या काम? आप दोनों खुश रहिए। और कमरे से बाहर चला जाता है। फिर निशा और अनुज खुशी खुशी रहने लगते हैं।